हेलो फ्रेंड। मैं हूं सतीश तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इनसे जितने भी नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको रिवील करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, ये मेरा बंडल ऑफ 9 कोर्सेज है जिसके अंदर आप इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज कर सकते हो। 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर बग बाउंटी, कंप्यूटर फोरेंसिक, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, मेटास्प्लॉइट ऑन काली लिनक्स, डार्क नेट एंड डीप वेब, प्रैक्टिकल मेलवेयर एनालिसिस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये 1 साल का क्लास होगा जिसके अंदर लिनक्स और नेटवर्किंग भी होगे। और जिनकी लिनक्स और नेटवर्किंग की बैकग्राउंड आपकी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो लिनक्स और नेटवर्किंग भी मैं साथ में करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको 4 लेवल के प्रोजेक्ट बताऊंगा। पहला होगा बिगनर लेवल प्रोजेक्ट, दूसरा होगा इंटरमीडिएट, तीसरा एडवांस और चौथा होगा एक्सपर्ट लेवल का। तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे दे रहा हूँ प्रोजेक्ट का नाम, इसके बाद मैं हर प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो पहला जो बिगनर लेवल का प्रोजेक्ट है इसमें आपको दिख रहे होंगे टोटल 10 प्रोजेक्ट। इंटरमीडिएट लेवल के आपको दिख रहे होंगे 10 प्रोजेक्ट। एडवांस लेवल में भी आपको दिख रहे होंगे 10 प्रोजेक्ट। और एक्सपर्ट लेवल में आपको दिख रहे हैं कितने प्रोजेक्ट? टोटल 21 प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए अब एक एक प्रोजेक्ट को मैं आपको इसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखिए इस पूरे गाइड में क्या है, 50 नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं फॉर 2025। ओके, दिस गाइड प्रेजेंट्स अबाउट 50 नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोजेक्ट फॉर 2025 कैटेगराइज बाय स्किल लेवल। पहला होता है बिगनर लेवल का, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल, तीसरा एडवांस लेवल, चौथा एक्सपर्ट लेवल। ईच प्रोजेक्ट इंक्लूड ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। मतलब मैं आपको इस सारे प्रोजेक्ट का एक डिटेल भी बता दूंगा। वैसे तो 3 लाइन्स लिखा हूँ लेकिन मैं आपको बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो आपको मदद मिलेगी प्रोजेक्ट को करने में। These hands-on projects are designed to build a practical expertise, enhance your portfolio, prepare your certification, job roles in network security। मतलब आप ये सारे प्रोजेक्ट करते हो तो सर्टिफिकेशन में तो मदद करेगा, आपका सीवी भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो स्ट्रॉन्ग करेगा, और साथ में आप नेटवर्क सिक्योरिटी जॉब के लिए आपको तैयार कर देगा ये। ठीक है, चलते हैं पहले फर्स्ट लेवल जो कि है बिगनर लेवल का प्रोजेक्ट। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में जो बिगनर लेवल का प्रोजेक्ट है उसके लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसमें पहला दूसरा कुछ नहीं होता, आप चाहो तो किसी प्रोजेक्ट को कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं किसी को पहला लिखना पड़ेगा तो मैं सिर्फ अरेंज कर रखा हूँ सीक्वेंस में। तो इसको आप ऐसा नहीं करना कि आप पहला ही इसको करोगे दूसरा इसको करोगे, नहीं, आप कोई भी प्रोजेक्ट कहीं से कर सकते हो। बिगनर लेवल का कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो बिगनर लेवल मैंने 10 प्रोजेक्ट रखे हैं, 10 प्रोजेक्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, पहला जो प्रोजेक्ट है वाईफाई नेटवर्क स्कैनिंग विथ एयर डंप एनजी। ये क्या है? एरोडंप एनजी, ये एक टूल है, काली लिनक्स के अंदर मिलता है फ्री। आप और भी लिनक्स हैं जिसके अंदर ये टूल मिलता है। इसको इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको वाईफाई नेटवर्क का पैकेट कैप्चर करना पड़ेगा और एक्सेस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और ये वाईफाई का पासवर्ड हैक करने में भी आपको मदद मिलता है। ठीक है, इस टूल की मदद से। इसके लिए आपको एक ऐसा लैपटॉप लेना पड़ेगा या ऐसा पीसी लेना पड़ेगा जिसके अंदर वाईफाई कार्ड हो और आपका काली लिनक्स का ड्राइवर उसमें इंस्टॉल्ड हो, वाईफाई डिटेक्ट करता हो। और अगर आपका मशीन में अंदर वो वाईफाई डिटेक्ट करेगा, उस मशीन पे आपको अटैक करके टेस्ट करना है यहाँ पे एरोडम की मदद से। तो आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो, पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको वर्चुअल मशीन की जगह पे ज़्यादा बेहतर होगा किसी रियल लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करो जिसमें वाईफाई कार्ड हो। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट है पोर्ट स्कैनिंग विथ एनमैप, यानी एनमैप टूल जो कि बहुत ही पॉपुलर है नेटवर्किंग में। इसकी मदद से आपको क्या करना है? डिस्कवर ओपन पोर्ट सर्विसेज ओएस वर्जन यूजिंग एनमैप। मतलब एनमैप को यूज करके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है सामने वाले के सिस्टम में। ठीक है, यानी सामने आपको एक आईपी मिलेगा, उस आईपी से थ्रू आपको बताना पड़ेगा उसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी सर्विस चल रही है, जैसे HTTP, FTP, SSH, ठीक है, टेलनेट। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, अगर जैसे लाइनेक्स चल रहा है या विंडोज़ चल रहा है तो विंडोज़ कौन सा चल रहा है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 कौन सा चल रहा है, ये भी आपको बताना होगा। तो ये कैसे पता करते हैं, इसके बारे में मेरे चैनल पे वीडियो डला होगा ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हो, आपको मदद मिलेगा और आप इसको कर सकते हो। इससे भी एडवांस प्रोजेक्ट कर सकते हो एनमैप को यूज़ करके। ठीक है, अंडरस्टैंड TCP IP एंड हाउ अटैकर्स प्रोब सिस्टम गेट लर्निंग वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर। तो इसको अंडरस्टैंड कर लोगे एनमैप के कमांड्स को तो आपको बहुत सारे वल्नरेबिलिटी का एक्सपोजर मिल जाएगा, यानी आप बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो सिर्फ एक IP की मदद से। यहाँ तक कि अगर आपको एनमैप टूल की मदद से नेटवर्क में आईपी पता ना हो तो आप पूरे नेटवर्क का आईपी पता कर सकते हो। ठीक है, और ये भी पता कर सकते हो कि उस समय कौन कौन से आईपी एड्रेस लाइव हैं। बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हो उसको जाकर। तीसरा प्रोजेक्ट है बेसिक फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन विथ UFW। ये मेरा इससे जो ये जो है ना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल विथ UFW, इसका प्रोजेक्ट मेरे यूट्यूब पर डला हुआ है बहुत डिटेल में, काफ़ी डिटेल में। ठीक है, जितना आपको इस प्रोजेक्ट में करना है ना उससे ज़्यादा डिटेल में डला हुआ है। उसमें मैंने IP बेस सिक्योरिटी, नेटवर्क बेस सिक्योरिटी, ठीक है, पोर्ट बेस सिक्योरिटी, सर्विस बेस सिक्योरिटी,
पार्टिकुलर आईपी को पार्टिकुलर आईपी से यानी सॉकेट बेस्ड सिक्योरिटी भी लगा रखी है। तो हर तरह की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके मैंने दिखाया है यूएफडब्ल्यू फायरवॉल को यूज़ करके उबुंटू और काली लिनक्स दोनों के लिए, और दोनों के लिए लगभग सेम ही होगा, लेकिन मैंने दोनों पर डाल रखा है। तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो यूएफडब्ल्यू फायरवॉल के बारे में, ठीक है। हो सकता है मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वीडियो के लास्ट में, एंड में, तो आप वीडियो के एंड में जाकर देख लेना ये प्रोजेक्ट के बारे में, या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा कमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग विथ वायरशार्क। नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग विथ वायरशार्क, इसमें क्या होता है कि आपको नेटवर्क मॉनिटरिंग करनी है यूजिंग विद द हेल्प ऑफ वायरशार्क। वायरशार्क क्या है? एक मॉनिटरिंग टूल है, पैकेट कैप्चरिंग टूल है। इस पैकेट कैप्चरिंग टूल को यूज़ करके आपको क्या करना है? ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करना है। जैसे आपके सिस्टम पे कोई आ रहा है तो रियल टाइम में आपको मॉनिटरिंग करना है। कैसे करोगे? जैसे एचटीटीपी की सर्विस हो, डीएनएस की हो, या टीसीपी स्ट्रीम जो भी हो, रियल टाइम में आपको पैकेट को स्कैन करना है और रियल टाइम में उसको बिहेवियर को स्टडी करके बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। लैंड मैपिंग विथ नेट डिस्कवर, अच्छा वायरशार्क के ऊपर भी मेरा ट्यूटोरियल होगा जो आपको मदद कर देगा इसको भी करने में, ठीक है। लैंड मैपिंग विथ नेट डिस्कवर, नेट डिस्कवर नेटवर्किंग का एक टूल है जो काले लिनक्स में बाय डिफॉल्ट आता है। नहीं होता होगा तो सूडो apt इंस्टॉल नेट डिस्कवर करके इसको डाउनलोड कर लेना, ये आपको मदद कर देगा। इस टूल की मदद से आप क्या कर सकते हो? नेट डिस्कवर टूल पे ऊपर वीडियो कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना सकते हो आप, ठीक है। तो नेट डिस्कवर जो टूल है इसके ऊपर आप लैन के अंदर यानी लोकल एरिया नेटवर्क में ही, क्योंकि ये सेफ होता है, आप चाहो तो वैन में भी बना सकते हो, बट लैन में सेफ होता है, उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट को आप कर सकते हो। आपको कैसे इसको यूज़ करना है इस टूल को, उस टूल को यूज़ करके और नेटवर्क में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो यूजिंग नेट डिस्कवर टूल, आप इस प्रोजेक्ट में दिखा सकते हो। एक छोटा सा प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है बिगनर के लिए, ठीक है। डीएनएस लुकअप और स्पूफिंग बेसिक्स, ये भी एक टूल होता है डीएनएस लुकअप, जिसके थ्रू डोमेन टू आईपी और आईपी टू डोमेन पता कर सकते हो। इसको यूज़ करके आपको क्या करना है? एक लैब तैयार करना है जिसमें स्पूफिंग को भी आप दिखा सकते हो। तो मैंने स्पूफिंग पे वीडियो बना रखी है, आप देखना मेरे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर जाकर। हो सकता है कि मैं सारे वीडियो का लिंक जो है ना वो कमेंट सेक्शन में देते जाऊंगा, ठीक है। जो जो मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर मैंने नहीं दिया तो आप सर्च कर लेना मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, साइबर सिक्योरिटी लैब में या पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले में आपको मिल जाएगा ये। पैकेट स्निफिंग विद टीसीपी डंप, टीसीपी डंप भी एक वायरशार्क जैसा ही पैकेट कैप्चरिंग टूल है। पहले बता दूं, काली लिनक्स में बाय डिफॉल्ट होता है, रेड हैट लाइनक्स में भी होता है, उबुंटू में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो apt इंस्टॉल टीसीपी डंप अगर नहीं है तो। ये क्या करता है? ये भी पैकेट कैप्चरिंग करता है। तो इसको पैकेट कैप्चरिंग करते हुए आपको दिखाना है कि सिस्टम में किसी भी ट्रैफिक को, ठीक है, इंस्पेक्ट करके दिखाना है कि पार्टिकुलर आईपी से कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, कोई पिंग कर रहा है, कोई टेलनेट कर रहा है, कोई एसएच कर रहा है, कोई एफटीपी कर रहा है, और टीसीपी डंप से आप उसको कैप्चर करके दिखाओगे और पता करके बताओगे कि देखो मैंने उसको इंस्पेक्ट कर लिया कि हाँ फलना आईपी से फलना सिस्टम से मेरे सिस्टम में किसी ने टेलनेट या किसी ने एसएच या किसी ने एफटीपी किया है, ठीक है। उसको बोलते हैं इनहेंस लो लेवल ट्रैफिक एनालिसिस स्किल यूजिंग टीसीपी डंप। तो टीसीपी डंप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, वायरशार्क जैसा ही है, ये भी पैकेट कैप्चरिंग का काम आता है। ये भी काली लिनक्स में मिलता है, रेड हैट में भी मिलता है। आपको रेड हैट में भी यम सर्वर कॉन्फ़िगर हो तो वो भी कर सकते हो। तो जिन्होंने मेरे से लाइनक्स किया हुआ उसको आइडिया होगा कैसे करते हैं ये। क्रिएटिंग ए हनी पॉट यूजिंग हनी डी, तो ये क्या एक टूल है हनी डी, इसको यूज़ करके आपको हनी स्पॉट क्रिएट करना। अब आपको पता है कि हनी स्पॉट क्या होता है। हनी पॉट के बारे में बता दूं मैं कि जब आप बहुत सारे अटैक करते हो, डीडोस अटैक करते हो, तो डीडोस अटैक के लिए लोग हनी पॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको हनी, ये जो टूल है ना, हनी डी जो टूल है, डी का मतलब होता है डेमन। लाइनक्स में क्या होता है ना, जैसे VSFTPD, SSHD, जाइन TD, लास्ट में किसी भी सर्विस का लास्ट में डी लगा देते हैं। डी का मतलब होता है डेमन। डेमन लाइनक्स में सर्विस को बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे डी लगा रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है? इस टूल का इस्तेमाल करके आपको ये सिमुलेट करना है, यानी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप दिखा सकते हो क्या, हनी पॉट को, ठीक है, उसके बिहेवियर के आधार पे। तो सिमुलेट वनरेबल सिस्टम टू अट्रैक्ट अटैकर्स एंड लॉग देयर बिहेवियर, मतलब आपको क्या करना है? अटैकर से अपने सिस्टम पे अटैक करवाना है और उसके बिहेवियर को एनालाइज करके और बताना है कि ये हनी पॉट है या नहीं। लर्न अटैकर टेक्निक्स इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट, इंट्रोड्यूस डिसेप्शन बेस्ड सिक्योरिटी। डिसेप्शन का मतलब होता है कि उनको भ्रामक स्थिति में रखना, कि उनको पता नहीं चलेगा रियल है कि हमने एक वर्चुअली बना रखा है, ठीक है, सिमुलेशन बना रखा है। तो आप इस टूल की मदद से ऐसा कर सकते हो। इस टूल का आप गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप काली लिनक्स में भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। एपीटी में सर्च कर लेना पहले, अगर ना मिले तो आप गिटहब से डाउनलोड कर लेना इसको। नेक्स्ट आते हैं मैक एड्रेस स्पूफिंग। मैक एड्रेस स्पूफिंग पर पूरा डिटेल वीडियो है मेरा, काफ़ी डिटेल में वीडियो है, एकदम परफेक्ट लैब, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, वो प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम पर डला हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट आते हैं पासवर्ड क्रैकिंग यूजिंग हाइड्रा। अब
हाइड्रा क्या है? ब्रूट फोर्स अटैकिंग टूल है। इसको मदद से आप क्या कर सकते हो? आप टेलनेट हो, एसएसएच हो, एफटीपी हो, इन सब सर्वर्स का यूज़र नेम पासवर्ड को बाईपास कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो एक्चुअली, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आप हाइड्रा की जगह पे मेड यूएसए टूल भी ले सकते हो, एन क्रैक भी यूज़ कर सकते हो, मेटास्प्लॉइट भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हाइड्रा से सिर्फ एसएसएच और एफटीपी को ही हैक नहीं कर सकते, बल्कि एचटीटीपी और टेलनेट को भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप किसी को भी परफॉर्म करके, अटैक परफॉर्म करके आप लैब सेटअप कर सकते हो। और कैसे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उसके लिए भी मैंने एक टूल बनाया हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ एक्चुअली में, कि कैसे आप अपना खुद का डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, उस डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ डिक्शनरी होते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो और उसको यूज़ करके ये अटैक कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट करना हो, मेरे से भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट 1 टू 1, ठीक है? अगर आपको कॉलेज में ये प्रोजेक्ट देना हो तो मैं आपको हाइड्रा यूज़ करके टेलनेट, एसएसएच, एफटीपी सर्वर, एचटीटीपी सर्वर, जो भी सर्वर बोलोगे उनको अटैक करना सिखा दूँगा क्लास में, लाइव क्लास में। बट इसमें मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट, वो यूट्यूब का स्ट्राइक, यूट्यूब का जो रूल्स है थोड़ा सा वो गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं डाला, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट, इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट, यानी ये उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत आता है, ऑलरेडी आइडिया है इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, नेटवर्क सिक्योरिटी का, और नेटवर्किंग वगैरह कर रखा है उनको, ठीक है? लाइनक्स वगैरह कर रखा है। तो जिन्होंने लाइनक्स नेटवर्किंग कर रखा है, थोड़ा बहुत उनको आइडिया है, उनके लिए उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट, वो लोग ये प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, इसमें क्या क्या कर सकते हो आप? डिप्लॉइंग वीपीएन यूजिंग ओपन वीपीएन, डिप्लॉइंग वीपीएन यूजिंग ओपन वीपीएन, ये मैंने हाल ही में वीडियो डाल रखी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ और देख लो, ओपन वीपीएन को यूज़ करके वीपीएन का सेटअप कैसे करना है। कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब यहाँ से आपको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आप जाओ मेरे यूट्यूब वीडियो देखो और आपका प्रोजेक्ट रेडी, ठीक है? विद इन 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन यूजिंग स्नॉट। स्नॉट एक टूल है, इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, जिसको शॉर्ट में आईडीएस भी बोलते हैं। मैंने इस पे भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, यानी आप ये प्रोजेक्ट नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन विद स्नॉट भी आप मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर कर सकते हो, कंप्लीट प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना, इसको आसानी से आप मेरे चैनल को जाकर देख सकते हो। तीसरा प्रोजेक्ट है मैन इन द मिडिल अटैक सिमुलेशन विथ ईटर कैप। इस पे भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, मैन इन द मिडिल अटैक यूजिंग ईटर कैप। ईटर कैप टूल पे आप सर्च करना मेरे चैनल पे जाकर, आपको मिल जाएगा ये वीडियो, और इसको यूज़ करके आप ये भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग विथ ओपन वीएएस। अब ओपन वीएस भी एक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का टूल है, जिसको यूज़ करके आपको क्या करना है, वल्नरेबिलिटी को स्कैन करना है। तो इसका सेटअप कैसे करते हैं काली लिनक्स मशीन के अंदर, और इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका भी प्रोजेक्ट मेरे चैनल पे डला हुआ है, यूट्यूब चैनल पे। तो आप सोच सकते हो सारे प्रोजेक्ट लगभग नेटवर्क सिक्योरिटी के डले हुए हैं मेरे चैनल पे, लगभग 80% प्रोजेक्ट डले हुए हैं, ठीक है? जो जिस पे कॉपीराइट आने का चांस होता है, जिस पे स्ट्राइक आने का चांस होता है, वैसे वीडियो में नहीं डालता, जिससे वायरलेस क्रैकिंग ये है, ठीक है, वाईफाई हैकिंग का। अब ये डालूंगा तो इस पर आ जाएगा कॉपीराइट, और वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक। यूट्यूब बोलता है ये गाइडलाइन उसका फॉलो नहीं किया, आप इससे हार्मफुल हो सकता है, कोई इसका मिसयूज़ कर सकता है। तो ये बहुत सारा लोचा होता है, इसलिए मैंने इस तरह का वीडियो को नहीं डालता, ठीक है? लेकिन आप ये भी कर सकते हो, ये बहुत आसान है। जो एक वीडियो मैंने पहले बताया था कि स्कैनिंग वाला, उसी में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो और दोनों को मिलाकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट है कैपेटिव पोर्टल सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है? अब ये क्या होता है, आप जो भी वाईफाई इस्तेमाल करते हो, खासकर पब्लिक वाईफाई, जैसे रेलवे वगैरह स्टेशन पे, बैंक, ऐसे पब्लिक प्लेस में जो इस्तेमाल करते हो, किसी लाइब्रेरी में इस्तेमाल करते हो, उसमें क्या होता है कि कैप्टिव पोर्टल्स होता है, उसको बाईपास करने का मेथड होता है, ठीक है? तो कैसे एनालाइज करते हैं पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को और उसको कैसे बाईपास करते हैं, उसका क्या मेथड होता है, टेस्ट पोर्टल एक्सपीरियंस एंड सिक्योरिटी। तो ये थोड़ा आपको, अगर इससे वाईफाई से अगर इसका हैकिंग का पार्ट आपने नहीं किया हुआ है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट में चलते हैं सिक्योरिंग राउटर्स एंड आईओटी डिवाइसेज। इसका मतलब होता है कि कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे राउटर्स को और आईओटी डिवाइसेज, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो डिवाइसेज होते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मैंने कम से कम 5 से 6 प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, आप वो देख लेना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, वो कौन से डिवाइसेज होते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। इसमें आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हार्ड सिक्योर राउटर्स। सिक्योरिंग राउटर्स का मतलब होता है राउटर्स को सिक्योरिटी देना, जिसको बोल सकते हो हार्डनिंग राउटर्स, ठीक है? अब राउटर का हार्डनिंग कैसे करते हैं, ये वीडियो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए इस पे, कि किसी राउटर को सिक्योरिटी कौन कौन सी लेयर की सिक्योरिटी लगाते हैं, कितने तरह की सिक्योरिटी लगा सकते हैं, फायरवॉल कैसे सेटअप करते हैं, यहाँ तक कि जियो फाइबर राउटर के ऊपर ये सारी 4 लेवल की सिक्योरिटी मैंने बताई थी। जियो फाइबर राउटर पे ये लेटेस्ट मैंने अपलोड किया है कि उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसको कैसे इनेबल करना है, कहाँ पर इनेबल करना है, वो भी मैंने डाल रखी है, तो उसको मदद भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट है सिसलॉग सर्वर सेटअप फॉर सेंट्रलाइज लॉक्स।
अब ये क्या होता है भाई, सिसलॉग सर्वर क्या होता है, लॉग सर्वर होता है। तो इसकी मदद से आप सेंट्रलाइज लॉग, मतलब आपके ढेर सारे मशीन्स हैं, अगर किसी में कोई लॉगिन करता है, किसी में कोई टेलनेट करता है, किसी में कोई पिंग करता है, तो आपके लॉग में इसका एक लॉग बनना चाहिए और आपको नोटिफिकेशन आने चाहिए। तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है और ये इस पर वीडियो डला हुआ ऑलरेडी, तो आप इस पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये प्रोजेक्ट को भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएटिंग वीलैन नेटवर्क सेगमेंटेशन, इस पर भी वीडियो बना हुआ ऑलरेडी, तो आप ये वाला भी कर सकते हो। यूजिंग आईपी टेबल्स एडवांस फायरवॉल रूल, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, तो इस पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आईपी टेबल्स क्या होता है, फायरवॉल होता है, तो फायरवॉल का यूज़ करके आप कैसे फायरवॉल से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मैंने एक एडवांस, इससे भी जो ये दिया हुआ है इससे भी थोड़ा एडवांस, मतलब इसमें और भी बहुत कुछ ऐड करके मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है फायरवॉल पे, आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एडवांस लेवल प्रोजेक्ट पे। एडवांस लेवल प्रोजेक्ट का मतलब सिमुलेटिंग, अच्छा चलिए एडवांस लेवल का इसको हम लोग करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल और एक्सपर्ट लेवल का वीडियो अलग से रखता हूँ। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना ही रखते हैं, इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।